हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे दो विशेष महत्वपूर्ण बातों बारे में, चीज़ों के बारे में, जिसमें हम आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि जो लोग अपने घर में प्रतिदिन भगवान को नहीं नहलाते हैं या डेली नहला रहे हैं, उन दोनों ही क्या वो सही है या गलत है, ये आज हम जानेंगे। और किनको नहला सकते हैं, किनको नहीं नहला सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं। तो जितने भी पूजा घर में हमने अपने जितने भी छोटे भगवान रखे होते हैं ना, जो सब मतलब अंगूठी के बराबर के जो होते हैं, वो जो भगवान होते हैं उन्हें हमें प्रतिदिन नहलाना होता है, क्योंकि वो हमारे घर में हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं हमारे ऊपर निर्भर होते हैं ना, तो वैसे ही जितने भी छोटे भगवान हैं हम जो लेकर आए हैं, वो हमारे ऊपर ही अधीन है। और ऐसा माना जाता है कि उनमें मतलब उनके अंदर पूरी श्रद्धा भाव है, उनके अंदर पूरी प्राण है, तो सिद्धि उन्हें है, इसलिए उनको प्रतिदिन नहलाना है आपको, उनका अभिषेक करना है, प्रतिदिन आपको माला फूल चढ़ानी है, आपने टीका करना है, उनको प्रतिदिन भोग लगाना है, ठीक है? जो भी भगवान आप अपने यहाँ रखते हैं। और एक ख़ास बात, अगर कोई भी भगवान आपने जैसे रखा हुआ है, जैसे मेरे भी मंदिर में अभी बहुत सारे भगवान ऐसे हैं जो 1-2 हैं, 3 हैं, इवन 4 हैं, 5 हैं। तो ये अभी थोड़ा नवरात्रि के पहले तक मैं इन सबको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये घर में क्लेश का कारण बनता है। या आपके घर में जैसे कुसंगति में बच्चा पड़ जाता है, या तो फिर आपके पैसे नहीं रुक रहे हैं, ये सब जो रीज़न होता है ना, वो इन्हीं सब छोटी-छोटी गलतियों की वजह से होता है। तो इन चीज़ों का हमको बहुत ख़ास ध्यान रखना होता है। अब जैसे कोई भगवान आपके यहाँ अगर 2 हैं ना, तो वो आप या तो किसी मंदिर में छोड़ दें, रखाएँ, या तो फिर अगर किसी को दान देना चाहते हैं, अगर किसी के घर में नहीं है, आप वहाँ दे सकते हैं। और सबसे बेहतर होगा कि आप जलते हुए मतलब बहते हुए जल में आप इनको प्रवाहित कर दें, ठीक है? तो आपके लिए चाहे वो कितनी भी अच्छी मूर्ति हो, कितनी भी सुंदर मूर्ति हो, लेकिन आपके घर में अगर एक से ज़्यादा है कोई भी चीज़, तो आपको उनको हटा देना है। 3, 4, 5 एक ही भगवान की मूर्तियाँ या प्रतिमा या जो भी आप रख रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहली तो ये बात है। और जितने भी छोटे भगवान हैं, आपने सबको नहलाना है, जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको ये बताऊँ कि कल है सैटरडे, पितृ अमावस्या है ना, और कल के दिन अगर आप एक ऐसा उपाय, जैसे जिन्होंने पूरे दिन नहीं किया है, दीप नहीं जलाया और वो आखिरी दिन ही करते हैं, या भूल गए हैं, तिथि भूल गए हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, दिमाग से स्किप कर गया है ना, तो इन लोगों ने कल करना है पितृ अमावस्या के दिन ये उपाय। आपको क्या करना है, जैसे आप पूरे घर में एक नींबू ले लीजिए, उसको लेकर आपको पूरे घर में जितने भी आपके घर में रूम्स हों, बालकनी हो, किचन हो, हॉल हो, जहाँ-जहाँ भी आप रहते हैं ना, छत हो, हर जगह आपको उस नींबू को लेकर घूमना है और अपने पितरों का ध्यान करना है। आर्यमा जो पितृ के भगवान होते हैं, उनका नाम लेना है और उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि उनसे जो भी इन 16 दिनों में, 15 दिनों में गलतियाँ हुई हैं आपसे, हम उन सभी चीज़ों के लिए उनसे माफ़ी माँगते हैं। पूरे घर में नींबू को लेकर घूमने के बाद आपको क्या करना है, वो नींबू ले आके आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है, ठीक है? भगवान के सामने आप उसको रख दें, और जब शाम की आप पूजा कर लें, प्रदोष काल में आप उस नींबू को काट करके 4 टुकड़े उसके कर लें और अपने घर से निकल के चौराहे तक जाएँ, और वहाँ पर अपने पितरों का ध्यान करके और पितरों के जो भगवान आर्यमा होते हैं उनका ध्यान करके आप उसको वहीं पर अपने ऊपर से 7 बार घुमा के आप उसको फेंक दें, ठीक है? उसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ जाना है, और जो भी आपके पितर होते हैं वो आपको हमेशा आगे बढ़ने की ही शक्ति देते हैं, ठीक है? ये तो एक आपने उपाय कर लिया। उसके बाद जैसे आप शाम की पूजा कर लेते हैं, आपने एक दीप अपने पितरों के नाम ज़रूर जलाना है, और वहाँ उनसे माफ़ी माँगनी है आपको कि आप अपनी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी माँग रहे हैं, और क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं तो वो ज़रूर हमें माफ़ करेंगे, और हमारी आगे बढ़ने के लिए वो ज़रूर ही भगवान से प्रार्थना करेंगे, और हमें भी हमारा भी जो कर्तव्य है वो उनके प्रति पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो जो लोग ये तिथि भूल गए हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कोई तर्पण नहीं किया है, कोई श्राद्ध का कुछ नहीं किया है, वो उनके पास कल का दिन आखिरी है जब वो ऐसा कुछ कर सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। हो सके तो आप जितना भी थोड़ा बहुत जो भी आप दान देना चाहें, वो ब्राह्मण को ज़रूर दान दें, ब्राह्मण को भोग कराएँ और उनको
उनका सम्मानपूर्वक आदर करके उन्हें भोजन ज़रूर खिलाएँ, ठीक है? तो ऐसा करने से आपके पितृ जो हैं वो ज़रूर खुश हो जाएँगे, प्रसन्न हो जाएँगे। और जो ये नींबू का उपाय है वो आप ज़रूर अपनाएँ, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है कि आपकी जितनी भी समस्या है ना उसका समाधान सिर्फ़ यही एक नींबू जो है वो आसानी से आपको उससे निपटा सकता है, ठीक है? तो आप ये उपाय ज़रूर अपनाइएगा। और आप जो जैसे आप आपने ये कर लिया, उसके बाद आप खरीदारी कर सकते हैं नवरात्रि के लिए। तो माँ दुर्गा के लिए आप सामान भी तभी लीजिएगा जब आप अपने घर में दान पुण्य कर लीजिएगा, पितरों को प्रसन्न कर लीजिएगा, उसके बाद आप नवरात्रि की खरीदारी कर सकते हैं। और आपके लिए ये जो नवरात्रि है वो शुभ, बहुत शुभ होगा जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है? तो आप पितृ अमावस्या पे ये उपाय ज़रूर अपनाइए, अपने पितरों को प्रसन्न करिए। और नवरात्रि के पहले अपने घर में अगर आपके एक से ज़्यादा किसी भगवान की मूर्तियाँ हैं, तो प्रतिमा है या जो भी आपके पास है, वो आप उनको ज़रूर से ज़रूर याद से हटा दीजिएगा, अगर आपको माँ दुर्गा की विशेष कृपा चाहिए तो, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाते रहिएगा। थैंक यू और अपना ख़्याल रखें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।